ट्रंप सरकार द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ से क्या सचमुच में टेरराइज होने की जरूरत है, क्या सचमुच में पैनिक होने की जरूरत है, या फिर इसका मुकाबला करने के लिए हमारे ट्रेडर्स जो हैं वो पूरी तरह तैयार हैं। कई ट्रेड बॉडीज जो हैं वो अलग अलग मेजर्स भी सुझा रही हैं, कई अल्टरनेटिव्स पर भी बात हो रही है। सरकार ने आज से करीब 2 साल पहले नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की थी, जो इस वक्त काफ़ी इफेक्टिव साबित हो रहा है। हमारे साथ सुनील सिंघी जी हैं, नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि क्या सचमुच में इस टैरिफ के टेरर से पैनिक करने की जरूरत है? देखिए, ये नया भारत है और नए भारत को किसी भी टैरिफ के टेरर से डरने की जरूरत नहीं है। टेरर का जिस तरह से भारत के पराक्रमी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने जिस प्रकार से दुश्मन देश के साथ, आतंकवादियों के साथ निपटने का कार्य किया है, उसी तरह से आज मैं कह सकता हूं कि व्यापार जगत में, उद्योग जगत में इस टैरिफ के टेरर से कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहली बार व्यापारियों के हित रक्षा, सुरक्षा और कल्याण को लेकर अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए पहली बार नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन किया। और इस बोर्ड के मायने और फायदे को मैं इस तरह से देखता हूं कि इस बोर्ड के साथ 9 मिनिस्ट्री संलग्न है। 9 मिनिस्ट्री में चाहे वो हमारी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, चाहे लेबर मिनिस्ट्री हो, चाहे हमारी नीति आयोग है या एमएसएमई है, आईटी है, एग्रीकल्चर है और हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, रेवेन्यू मिनिस्ट्री है। इन सारी 9 मिनिस्ट्री के सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ बोर्ड मेंबर है और पूरे भारत के हर स्टेट में से हमारा प्रतिनिधित्व बोर्ड के मेंबर के माध्यम से हो रहा है। और हमने इस बात को लेकर जब से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत स्वदेशी की बात कही, वोकल फॉर लोकल की बात कही, देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं वोकल फॉर लोकल की बात करते हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात स्वयं प्रधानमंत्री जी करते हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हो, तो हम इस वोकल फॉर लोकल की शपथ को लेकर पूरे देश में 6 जुलाई को हमने श्रीनगर की धरती से, मैं और माननीय पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में हमने वहां भी कार्यक्रम किया और हम तमिलनाडु में भी कार्यक्रम किया। भारत के अलग अलग राज्यों में हर जगह वोकल फॉर लोकल की शपथ, और उसका मायना यह है कि भारत में निर्मित जो सामग्री बनती है, हमारे श्रम योगियों के द्वारा जो सामग्री तैयार की जाती है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की नेम है कि अब नए भारत को आगे बढ़ाने में, विकसित भारत की परिकल्पना के संकल्पना को पूरा करने के लिए इस टैरिफ को उसी दृष्टि से पूरा देश का व्यापारी गण और हमारी इंडस्ट्री एमएसएमई देख रहे हैं कि अब हमारे पास बहुत विकल्प है। हम अगर हमारे देश के स्वदेशी मुख्य आयाम को अगर एक इस आंदोलन के रूप में, जन आंदोलन के रूप में आगे लेके जा रहे हैं, तो आपके लिए उसके लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं? मतलब आप बता रहे हैं कि इसे एक जन आंदोलन का रूप देना है, तो क्या ट्रेडर्स तक ये बात पहुंच रही है, क्या व्यापारियों तक ये बात पहुंच रही है? बिल्कुल, ये जो भारत की शपथ कर रहे हैं, उस शपथ में 20 पॉइंट पर लेकर के हम उसमें स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम स्वदेशी को अपनाएंगे, भारत में बने निर्मित उत्पादों का ही हम क्रय विक्रय करेंगे। जब व्यापारी इस अभियान के तौर में, मैं कह रहा हूं ना, पूरे भारत के लगभग 17 राज्य में मैं और मेरी टीम ने इस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं और भारत की हर एक संस्था इसमें संलग्न हो गई है। विगत दिनों में हमने दिल्ली में एक कार्यक्रम 23 तारीख को किया था, उसमें भी पूरे देश के व्यापारी और एमएसएमईज को और उद्यमियों को बुलाया गया था, जिसमें माननीय शिवराज सिंह जी थे, माननीय पीयूष गोयल जी थे, माननीय सुनील बंसल जी थे। इस प्रकार के कार्यक्रम में हमने वहां भी ये शपथ कराकर ये तय किया है कि अब भारत ने एक ऐसी व्यवस्था, आप गुजरात को एक छोटा सा मैं उदाहरण दूं कि आज एक व्यवस्था हमारे राजकोट में बहुत पहले से चल रही है,
जिसमें विदेशों की कई विदेशी धरती से व्यापारी आते हैं और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर करा के और वो एक लिंक करके और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहा है। जब 832 बिलियन तक हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है, और आप सोचिए, मैं तो इसका सबसे बड़ा मापदंड शेयर बाजार भी देखता हूं कि इतना बड़ा डिसीजन की चर्चा होती है, उसके बाद किसी भी प्रकार का आज भारत का बाजार अपने आप में बहुत शक्तिशाली हो चुका है। भारत का ये जो राजकोट के एग्जाम्पल की आप बात कर रहे हैं, क्या हमारे व्यापारियों के पास, हमारे मैन्युफैक्चरर्स के पास अमेरिका का जो लॉस होगा इस टैरिफ के एक्सपोनेंशियली हाई टैरिफ की वजह से, उसको वो डाइवर्ट कर सकते हैं, अपने डाइवर्सिफाई कर सकते हैं दूसरे देशों में? ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। अभी आप सोचिए कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी इतनी बढ़ रही है और उसी के साथ साथ एमएसएमई के माध्यम से इस बार के एमएसएमई के बजट से पूरी एमएसएमई की डेफिनेशन को बदला गया है। क्रेडिट लिमिट जो 5 करोड़ थी उसको 10 करोड़ तक कर दी गई है, और जो व्यापार करने में 500 करोड़ रुपए तक के जो बेनिफिट एमएसएमई के माध्यम से होते थे उसको 250 करोड़ तक लाना, वही अपने आप में आप सोचिए कि एमएसएमई का 1.5 लाख करोड़ तक का इस बार का बजट में प्रावधान बढ़ाना। भारत सरकार ने जिस प्रकार से इस बार बजट दिया है और उन छोटे छोटे व्यापारियों के हित रक्षा, सुरक्षा, कल्याण को ध्यान में रखते हुए, और इस देश में अभी एक बहुत बड़ा आनंद और एक ऐसी तेजी आई है कि 12 लाख रुपए तक का जीरो टैक्स अपने आप में बहुत बड़ी व्यवस्था भारत में हो चुकी है। और अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से सीधा एक ऐसा संवाद पूरे देश में किया है कि हर एक व्यापारी को, हर एक मिडिल क्लास को, हर एक एमएसएमई के लिए, और जो रिफॉर्म्स जीएसटी के माध्यम से, आज जीएसटी में इतना बड़ा बदलाव हो रहा है जिसका पूरा देश में उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे भारत में मैं तो घूम रहा हूं और मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये सारी बातों को आप सोचिए, 40,000 कंप्लायंस को रद्द करना, ये सरकार आने के बाद 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन नए भारत की पहल में। और इससे मैं ये कह सकता हूं कि स्थिरता के साथ आर्थिक व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो चुकी है कि इस हर चैलेंज का सामना करने का सामर्थ्य भारत के व्यापारियों में है, एमएसएमईज में है, भारत के उद्यमियों में है। ये जो आप बता रहे हैं बेसिक जो इम्प्रूवमेंट की बात है, उसमें डेफिनेटली बहुत सारे मेजर्स लिए गए, लेकिन अभी जो इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर है, डायमंड इंडस्ट्री है, जाहिर सी बात है इनको इनिशियल लॉसेस होंगे। हो सकता है जो प्रोडक्शन लाइंस हैं उसमें जिस प्रकार का सेटअप इन लोगों ने किया हुआ है उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। तो उससे निपटने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में विदेशी कंपनियों का डोमिनेंस है। ऐसे में हमारे जो व्यापारी हैं वो क्या, उनके पास क्या अल्टरनेटिव्स, उनके लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि अब भारत सरकार के माध्यम से हमने ओएनडीसी के माध्यम से डिजिटल ऑनलाइन ई कॉमर्स की व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लागू कर दिया है, जिससे उस पर आकर एक केवल आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और अपनी कोई भी व्यवस्था को जोड़ने के लिए, अपने माल को बेचने के लिए उसकी कनेक्टिविटी, उसका नेटवर्क, उसके साथ पूरे भारत के करोड़ों लोगों के माध्यम से पूरे विश्व में हम जोड़ने के लिए ओएनडीसी का प्लेटफॉर्म, जिसका मैं स्वयं भी वन ऑफ द डायरेक्टर हूं, तो मैं आपको कह सकता हूं कि भारत सरकार ने अब इतनी व्यवस्था खड़ी कर दी है। और आप सोचिए कि आज अलग अलग प्रकार की इतनी व्यवस्था खड़ी हो गई है कि अब भारत का खुद का सामर्थ्य इतना बढ़ गया है कि 196 में से 162 देश आज हमारे साथ व्यापार में संलग्न है। पूरे विश्व के, हमने G20 के टाइम पूरी दुनिया, यस नहीं, आप सोचिए कि 196 में से 162 देश आज व्यापार में संलग्न हुए हैं। और पिछले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा उन छोटे छोटे देशों के साथ जुड़ना
और व्यापार का हमारा जिस प्रकार का टाई अप हो रहा है और जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि यूके में जिस प्रकार से हमारी व्यवस्था व्यापार के रूप में हो रही है, तो ये इन सब चैलेंज का एक बहुत बड़ा हम अलग से मार्केट पैदा कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी उन छोटे छोटे देशों को भी कनेक्टिविटी के, आप यूपीआई का आप देख लीजिए कि आज 12-12 देशों में यूपीआई का हमारा चलन होना और ऑनलाइन के साथ हमको जोड़ना, डिजिटल होना, उसके लिए हम छोटे छोटे व्यापारियों को भी कह रहे हैं, किराना के व्यापारियों को भी कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप जहां रहते हैं उससे 1 से 1.5 किलोमीटर में जो पेरिफेरिक में जो लोग आते हैं उनको भी हम ऑनलाइन जोड़ेंगे। एक जमाना जब रेलवे के सिस्टम के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता था, रेलवे के अधिकारी कहते थे कि हम इस एज में कहां से कंप्यूटर सीखेंगे और कहां से क्या होगा, लेकिन कितना बड़ा डिजिटल परिवर्तन आया और डिजिटल होना बहुत जरूरी है। और डिजिटल में आज भारत जिस द्रुत गति से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हर एक छोटा व्यापारी के लिए भी हम व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं हमारे नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से भी। और मैं कह रहा हूं कि आज पूरे देश में आने वाली दिवाली इतनी एक उत्साहपूर्वक होने वाली है कि ये टैरिफ की बात एक तरफ रह गई है, देश में ही इतना संजोग व्यापार करने के लिए बढ़ चुका है और हम इतने देशों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। वही हमारे इन सब नए द्योतक के आधार के साथ हम आने वाली अर्थव्यवस्था में कहीं हमारा व्यापार को लेकर, हमारा टर्नओवर को लेकर हमारे को कहीं किंतु परंतु नहीं लगता। आपने एक स्वदेशी की बात भी की, तो ये एक आपको लगता है एक बड़ा आंसर हो सकता है इसका? आप सोचिए कि जन आंदोलन के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर प्लेटफॉर्म पर इस बात को कह रहे हैं। वो गुजरात की धरती पर अभी 3 दिन पहले आए थे, तब भी उन्होंने स्वदेशी की बात की। उन्होंने दुकानदारों से आज अपील की है कि आप स्वदेशी के बोर्ड, अपने यहाँ स्वदेशी माल ही बिकता है, ऐसे बोर्ड की प्रारंभ भी अभी हमने रांची में किया। और हम इस कार्यक्रम को 3 तारीख को जयपुर की धरती से राजस्थान में इस प्रकार के स्वदेशी के बोर्ड लगाकर पूरे देश में, गुजरात में भी इस प्रकार का कार्यक्रम हम कर रहे हैं कि पूरे देश में स्वदेशी का एक ऐसा परिवर्तन आ रहा है कि लोगों के मन में अब एक बहुत डैशिंग के रूप में इस परिवर्तन के साथ जुड़ना चाहते हैं कि इस प्रकार के टेरर से, टैरिफ के टेरर से हर बार डराना और इस प्रकार का व्यवस्था के लिए कोई ना कोई चैलेंज खड़ा होता है, उसका अगर मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छा जवाब अगर हर व्यक्ति भारत में बने उत्पादों को खरीदेगा और बेचेगा और उसी का क्रय विक्रय करेगा और हमारे श्रम योगियों को इस प्रकार का यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम, क्योंकि 60,000 करोड़ रुपया स्किल डेवलपमेंट के लिए बजट होना, 20 लाख रोजगार इमीडिएट हमारा प्रारंभ होने की कगार पे है। अभी आप सोचिए कि भारत सरकार ने जैसी व्यवस्था इस बजट के माध्यम से की है, लोगों को इसकी जानकारी भी हम बोर्ड के माध्यम से दे रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि स्वदेशी में अपने आप में बहुत बड़ी, हम तो ये कह रहे हैं कि हम पर्यटन स्थल में भी भारत में बने पर्यटन स्थलों को सबसे पहले देखने के लिए हम लोगों को शपथ करा रहे हैं। हम वेडिंग इंडिया की भी बात कर रहे हैं। कुछ लोग विदेशों में जाके शादियां कर रहे थे, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान और अपील के बाद लोगों ने वो कार्यक्रम बदल करके और भारत में इस प्रकार की डेस्टिनेशन शादियां बढ़ गई है। इससे आप सोचिए कि हर इस स्वदेशी के कारण एक बहुत बड़ा जन आंदोलन जब, और मेरा अनुभव है पिछले 35 सालों से मैं माननीय मोदी साहब को जानता हूं कि वो जो भी कृत से प्रकल्प और संकल्प लेके चलते हैं और उनके संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, वो जो तय करते हैं उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि गुजरात की धरती से 2003 में उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से कैसे हमारा व्यापार बढ़े, कैसे हमारा इंडस्ट्री बढ़े, कैसे गुजरात का ग्रोथ इंजन पूरे देश में लेकर जिस प्रकार से उन्होंने लागू किया है, इसमें बहुत बड़ा ये परिवर्तन मुझे देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में व्यापारी, आप सोचिए कि श्रीनगर की धरती में, चेन्नई की धरती पर इतने बड़े व्यापारी इस वोकल फॉर लोकल की शपथ के साथ अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया, आप सोचिए कि आज ब्रह्मोस हमारा जो शस्त्र था
उसको लेकर आज दुनिया लाइन में लग गई है। जिस प्रकार से ये हमारा आतंकवाद के हमले का जवाब जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 22 तारीख को जो ये घटना घटित हुई और 24 तारीख को बिहार की धरती से कहा था कि उनकी कल्पना से भी परे उनको दंडित किया जाएगा और नष्ट नाबूद किया जाएगा। और आप सोचिए कि मेक इन इंडिया की परिभाषा को बहुत भली भांति समझाया गया है। और जब देश के प्रधानमंत्री कहते हो कि ट्रेड और टेरर साथ में नहीं चल सकता, तो देश के अब ट्रेडर्स ने ये तय कर लिया है। और हम तो सब जगह जाकर भामाशाह का वो सीन भी याद कराते हैं कि महाराणा प्रताप के समय में भामाशाह ने जिस प्रकार से अपने आप को, क्योंकि आज व्यापारी भामाशाह के वंशज कहे जाते हैं। और इसी क्रम में मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो आपने प्रश्न पूछा है उसका जवाब भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में और संगठित और समृद्धशाली भारत के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं और विकसित भारत के रूप में इस कदम में इसी का एक ये बहुत बड़ा जवाब है। और मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार का टेरर करने की टैरिफ से आवश्यकता नहीं लगती है।